गैर हो गई। पानी पिलाओ यार। इस वक्त इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के अंदर फवाद चौधरी को पेश किया गया था। फवाद चौधरी को दुराने पेश किए जाने पर फवाद चौधरी को जो है वो मुअज़्ज़ज़ अदालत की जानिब से रिलीज़ कर दिया गया और जो है वो इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार उन्हें दोबारा गिरफ़्तार करने के लिए जो है वो इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के बाहर मौजूद थे कि उन्हें जो है वो अब सूरत हाल किस तरफ जा रही है जी। जो फवाद चौधरी हैं वो अदालत से रिहा होने के बाद जैसे ही अदालत के अहाता अदालत से बाहर निकलते हैं तो जो वफाकी पुलिस के एहलकार हैं वो बाहर मौजूद होते हैं कि अचानक से फवाद चौधरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हदूद से बाहर निकल रहे होते हैं तो उन्हें गिरफ़्तार करने की कोशिश की जाती है कि फवाद चौधरी जो है वो भाग कर जो है कमरा अदालत की तरफ जो है वो दौड़ते हैं। वीडियो फुटेजेस इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हैं। आपको बताएं कि इस वक्त सहाफ़ी हज़रात भी जो है वो पहुंचना शुरू हो गए हैं बाहर। जो इनके जो कारकुनान हैं PTI के वो भी इस वक्त यहाँ पर जो है आना है वो शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं मेरी बैक साइड पे ATS के एहलकार एंटी टेररिस्ट कमांडोज जो हैं वो अदालत के बाहर मौजूद हैं और इस वक्त वफाकी पुलिस के एहलकार भी मौजूद हैं और इस वक्त हमारे साथ रशीद गुजर साहब मौजूद हैं, हमारे बड़े मुअज़्ज़िज़ दोस्त हैं। सर, इनको गिरफ़्तार करके वापस जाएंगे? अब वो जवाब देने से कासिर हैं क्योंकि अफसरान के अहकामात हैं कि वो मीडिया से बात नहीं कर सकते। आपको बताएं कि इस वक्त कमरा अदालत के बाहर मौजूद है। आज फवाद चौधरी को गिरफ़्तार किए जाने का इम्कान दोबारा से है और इस वक्त फवाद चौधरी को दोबारा से जो है वो गिरफ़्तार किया जा सकता है। यहाँ पर सहाफ़ी हज़रात भी मौजूद हैं और पुलिस एहलकार भी मौजूद हैं। किसी से बात कर लेते हैं, किसी वकील से जो कि यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ एक जर्नलिस्ट है जो ये सारा मामला पेश आया तो वो यहीं पर मौजूद थे। हुआ क्या था, ज़रा मामला बताइएगा। फवाद चौधरी साहब जैसे ही कोर्ट रूम से निकले उनकी बेल हो चुकी थी। हमने उनसे पूछा भी था कि आपको गिरफ़्तार किया जा सकता है तो उन्होंने कहा और उनके भाई ने भी कहा कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमने सब केसेस में बेल करवा लिया है। तो हम साथ साथ ही जा रहे थे। जैसे ही वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाता से बाहर निकले, गाड़ी में बैठे तो गाड़ी जैसे ही थोड़ी सी चली आगे पुलिस के जो गाड़ी आ गई तो गाड़ी आने के बाद फवाद चौधरी साहब समझ गए। उन्होंने भी सेकंड नहीं लगाया, गाड़ी से उतरे और लकी थे। थोड़ा सा ही फासला था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दाखिल हो गए और भागने में कामयाब हो गए। अलबत्ता फवाद चौधरी साहब 2 दफ़ा गिरे हैं और उनको शायद चोटें भी लगी हों जो हमने देखी नहीं क्योंकि वो फ़ौरन कोर्ट रूम नंबर 3 में दाखिल हो गए थे और उनकी सांसें काफ़ी बदहाली का वो शिकार थे। तो अब देखना ये होगा कि दोबारा उन्होंने पिटिशन फाइल की है प्री अरेस्ट बेल की। तो यहाँ पे तो इतने केसेस हैं कि पता नहीं किस किस केसेस में उठाए जाएंगे। तो असद कैसर साहब अभी निकले हैं, उनको भी यही डर था मगर वो तो निकल गए खैर से। और अब फवाद चौधरी साहब बाहर आते हैं तो फिर इंशाल्लाह पता चलता है। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि फवाद चौधरी इस वक्त कमरा अदालत के अंदर मौजूद हैं। फवाद चौधरी को दोबारा तमाम, जैसे कि आपने सहाफ़ी की ज़ुबानी सुना कि वो मुतमईन थे कि उन्हें जो है वो दोबारा गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता क्योंकि उन्होंने तमाम मुकदमात के अंदर बेल ले रखी थी और ज़मानत ले रखी थी। उनके जो वकील, उनके जो छोटे भाई हैं, उन्होंने भी कहा कि फवाद चौधरी को जो है वो गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता, ये हो ही नहीं सकता। अब क्योंकि जो है वो इस वक्त ATS के कमांडोज अदालत के बाहर, कमरा अदालत के बाहर मौजूद हैं और दोबारा गिरफ़्तार किए जाने का इम्कान भी जाहिर किए जा रहे हैं। बाहर कारकुनान जमा होना शुरू हो गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और उनके जो लीडर्स हैं वो भी तहरीक इंसाफ के कारकुनान और लीडर्स भी जो है वो कमरा अदालत के बाहर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी और बाहर भी पहुंचना शुरू हो गए हैं और फवाद चौधरी के इम्कानात जो है वो उनकी गिरफ़्तारी के दोबारा से इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। इस वक्त उनके जो भाई हैं वो भी इन सूरत हाल को जो है वो मैनेज कर रहे हैं। एक और जर्नलिस्ट मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे आप, आज क्या देखा आपने? फवाद चौधरी साहब को ज़मानत मिल गई थी, फिर क्या ऐसा हुआ कि उन्हें जो है वो कमरा अदालत के अंदर आना पड़ा? देखें, आजकल अदालतों के फैसले काम आने जा रहे हैं। एक बड़ा ड्रामाई सीन था अदालत के, उन्होंने रिहाई का हुक्म दिया, फौरी रिहाई का। वो जैसे अदालत से बाहर निकले उन्होंने सरसरी सी मीडिया से बात की है, जैसे हम पूछते हैं उनसे क्वेश्चन पुट कर रहे थे और वह जवाब दे रहे थे। उनकी बेगम ने उनको टोका कि अभी कोई बात नहीं करनी हमने, क्योंकि उनको डिप्रेशन था कि यार बार बार गिरफ्तारियाँ हो रही हैं तो ये दोबारा किसी और बयान में उनको पकड़ ना लिया जाए। यहाँ से वो हमारे साथ चलते हुए पैदल वॉकिंग पे बाहर गए, एग्ज़िट पे इधर ही से हम उनसे बात कर रहे थे और बाहर जैसा निकले तो गेट से उन्होंने पहले पार्किंग वाले गेट से आउटिंग के लिए एग्ज़िट जाना था वापस, तो लेकिन उनकी गाड़ी दोबारा मेन एंट्रेंस पे उन्होंने बुलवा ली, वाइट कलर की बड़ी गाड़ी।
तो वो वहाँ उस गाड़ी में जैसे बैठे हैं तो आगे से दोबारा जो इस्लामाबाद पुलिस है उन्होंने अपनी गाड़ी आके उनकी गाड़ी के आगे लगा ली। तो वो फवाद चौधरी समझ गए थे कि हमें गिरफ़्तार करने के लिए आए हैं। तो उन्होंने जैसे ही गाड़ी आगे पुलिस के आगे गाड़ी लगी तो वो गाड़ी से फ़ौरन उतरे, छलांग लगाई फवाद चौधरी ने और उनको देख के वो उन्होंने दौड़ लगा दी, ताकि क्योंकि वो अदालत के बाहर से तो वो गिरफ़्तार कर सकती थी पुलिस, उनको ये पता था कि अहाते अदालत से कोई गिरफ़्तारी नहीं हो सकती। उन्होंने भागते हुए अपने आप को ख़ुद को बड़ी मुश्किल से अहाते अदालत में दाखिल किया। पुलिस उनके पीछे भागी उनको पकड़ने के लिए, तो लेकिन नाकाम हुई। फवाद चौधरी कामयाब हो गए, अंदर दाखिल होने में उनका सांस फूल गया। उम्र का कुछ तकाजा, कुछ वो हेल्दी हैं थोड़े से, तो काफ़ी ज़्यादा उनका अनबैलेंस हो गया, सांस फूला हुआ था। फिर उनको उनके वकला ने उनको प्रोटेक्ट किया, वहाँ से वो उनको हाथ में हाथ डाल के उनको यहाँ तक लेके आए और वो दोबारा अभी अदालत में पहुँचे हैं। तो बड़ी एक तो अजीब सूरत हाल भी थी और ड्रामाई सूरत हाल भी थी। एक अलग बात है कि ठीक है फवाद चौधरी ने भागते हुए खुद को गिरफ्तारी से बचाया, लेकिन दूसरा अदालत के हुक्म को जिस तरह रोंदा गया है, चीफ जस्टिस ने पहले उनको प्रोटेक्ट बेल दे रखी है, तो एक चीफ जस्टिस की अदालत के फैसले को रोंदा गया, फिर दूसरे जस्टिस मियां गुल हसन का आज का फैसला उसको रोंदा गया। तो इस्लामाबाद पुलिस को कौन ये सारी डायरेक्शन दे रहा है और वो कैसे ये सारी गिरफ्तारियाँ कर रही हैं, इसके ऊपर अदालत को एक जामे हुक्म भी देना होगा या तौहीन अदालत में जाहिर है कार्रवाई करनी। आगे क्या देखते हैं, क्या हो सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है दोबारा? देखिए फवाद चौधरी दोबारा आए हैं अदालत में। अब अदालत कोई ऐसा हुक्मनामा जारी कर दे कि अगर कोई पुलिस वाला फवाद चौधरी को हाथ लगाता है और अदालत के हुक्म को रद्दी की टोकरी में फेंकता है या उसके हुक्म अदुली करता है, तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जैसे अभी लाहौर में जब उन्होंने कहा कि 2 बजे उनको औरिया मकबूल जान को पेश करो, चीफ जस्टिस जो जजेस थी उन्होंने कहा, उनका अगर पेश ना किया तो बैजेस उतार के घर भेजूंगी। तो इसी तरह का अगर कोई जज फैसला दे दे कि अगर किसी ने गिरफ्तार किया तो फिर बैजेस उतार के घर भेजूंगा, अगर अदालत की तौहीन की गई, अदालत के फैसले की तौहीन की गई, तो फिर शायद पुलिस इससे बाज आ जाए, वरना तो फिर अदालत के इसी तरह फैसलों को हवा में उड़ाया जाता रहेगा। जी बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने का। इस वक्त मौजूद है इस्लामाबाद के हाई कोर्ट में। आपको बताएं कि फवाद चौधरी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कमरा अदालत के अंदर पनाह ले रखी है। इस वक्त जैसे ही उन्हें जमानत मिली इस्लामाबाद के हाई कोर्ट से, तमाम मुकदमात में जमानत मिलने के बाद फवाद चौधरी जैसे ही अपने घर की तरफ रवाना होने लगे तो इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों ने उन्हें दोबारा से गिरफ्तार करने की कोशिश की और अब जो है वो जो फवाद चौधरी हैं उन्होंने कमरा अदालत के अंदर पनाह ले रखी है और पुलिस के एहलकार कमरा अदालत के बाहर मौजूद हैं। गिरफ्तारी के इम्कानात हैं। अब सूरत हाल किस तरफ जाने वाली है, तमाम तफसीलात से आपको आगाह करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। फवाद चौधरी साहब उस रूम में दाखिल हो गए।